आज हमारी डिस्कशन क्लास है। कल जो इंडिकेट टाइप टेस्ट आप लोगों ने दिया था उसकी हम डिस्कशन क्लास करेंगे। और ये याद रख लें कि कुछ एमसीक्यूज़ आसान है जो आप लोग को डायरेक्टली, जिस तरह अभी मैंने कहा कि कुछ एमसीक्यूज़ को कराने की ज़रूरत ही नहीं है और कुछ एमसीक्यूज़ जो है वो टेक्निकल। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आपका टेस्ट 60% क्या है, ईजी एमसीक्यूज़ है, 20% क्या है ऐसे थोड़े से हार्ड, और 20% क्या है टफेस्ट एमसीक्यू। तो जिस तरह हम टेस्ट बना रहे हैं ना, आपका ईटा टेस्ट भी बिल्कुल इसी तरह का होगा। 60% इजी, 20% थोड़े टफ और 20% क्या होंगे, टफेस्ट होंगे। सो पहला एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट। इसमें आप लोग के पास स्टाइक्योमेट्री इज, इसमें ए ऑप्शन क्वालिटेटिव, बी ऑप्शन क्वांटिटेटिव, सी बोथ और डी नन। सो ए फर्स्ट एमसीक्यूज में आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन लगता है शाबाश गुल्ले? बी ऑप्शन। स्टाइक्योमेट्री इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हमने पढ़ा है कि हमें ये पता चलता है कि कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा। 10 ग्राम वाटर मैंने बनाना है, इसके लिए कितने ग्राम मैं क्या करूंगा, रिएक्टेंट लूंगा। सो जो क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो स्टाइक्योमेट्री इज बी ऑप्शन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मॉलिक्यूल हैव ए ऑप्शन आयोनिक बॉन्ड ओनली, बी ऑप्शन कोवेलेंट बॉन्ड ओनली, सी ऑप्शन मेटालिक, डी ऑप्शन नन। तो मॉलिक्यूल हैव अगेन बी ऑप्शन है आप लोग के पास, कोवेलेंट बॉन्ड ओनली। मैंने आपको कहा था कि मॉलिक्यूल की पहचान क्या होती है, इट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन। कंपाउंड इज आल्सो फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। तो फर्क हम क्या करेंगे कि मॉलिक्यूल में आप लोग के पास शाबाश गुल्ले कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और कंपाउंड में आप लोग के पास कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, आयोनिक बॉन्ड भी। अब कोवेलेंट बॉन्ड किसके दरमियान बनता है ये भी मैंने आपको बताया था, बिटवीन नॉन मेटल। यानी अगर एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। और इससे आप लोग के पास किसकी फॉर्मेशन होगी, मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल हैव बी ऑप्शन कोवेलेंट बॉन्ड ओनली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की पहचान क्या होगी मुझे बताएं, कोवेलेंट बॉन्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉलिक्यूल, ए ऑप्शन NaCl, बी NaOH, सी KOH एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो आप लोग क्या कहेंगे, ऑल ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड है। KOH, के क्या है इधर गुल्ले मुझे देखे, मेटल। OH क्या है, नॉन मेटल। Na क्या है, मेटल। OH क्या है, नॉन मेटल। K क्या है, मेटल, और OH क्या है, नॉन मेटल। सो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। तो इट मींस ऑल ऑफ देम आर नॉट अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। सो थर्ड एमसीक्यूज में ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें कोई भी आप लोग के पास मॉलिक्यूल नहीं है। नेक्स्ट बोलने आप लोग के पास है कि एटॉमिसिटी ऑफ H2SO4, ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 7। तो सी ऑप्शन आप लोग के पास क्या है, करेक्ट है। एटॉमिसिटी मॉलिक्यूल को हमने डिस्कस किया था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल कैन बी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक जिसमें एक एटम, डाई एटॉमिक जिसमें 2 एटम, पॉली एटॉमिक जिसमें 2 से क्या होते हैं, ज्यादा। सो एटॉमिसिटी ऑफ H2SO4 इज सी ऑप्शन। रिलेटिव एटॉमिक मास वाज फर्स्ट डिटरमाइन। अब देखिए ये मैंने आपको शायद पढ़ाया भी था या ना पढ़ाया हो, इसको फर्स्ट डिटरमाइन किया था किसने, डाल्टन ने। सो यहाँ पे आप लोग के पास 5th नंबर एमसीक्यूज में कौन सा ऑप्शन आता है, डी ऑप्शन जो है वो आता है। सो रिलेटिव एटॉमिक मास वाज कैलकुलेटेड बाय या डिटरमाइंड बाय डाल्टन। 6 नंबर एमसीक्यूज अगर डियर स्टूडेंट हम देखें तो वो क्या है, नंबर ऑफ एटम इन 5 मोल ऑफ वाटर। ए ऑप्शन 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24, बी ऑप्शन 10.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, सी ऑप्शन 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24, डी ऑप्शन 8.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24। सो ए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था, ए ऑप्शन था। ये कराया भी था मैंने आपको क्लास में, लेकिन इसमें मैंने Na लिखा था। अब यहाँ पे Na के साथ इसको मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई। सो याद रख ले गुल्ले, नंबर ऑफ एटम इन 5 मोल ऑफ वाटर। वाटर क्या है, शाबाश, मॉलिक्यूल। और मैंने आपको बताया था कि अगर एक मॉलिक्यूल में एटम फाइंड करने हैं, कंपाउंड में एटम फाइंड करने हैं या आयन फाइंड करने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, शाबाश बोले, बोले N क्रॉस Na, वेयर N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल। तो कितने मोल गिवन है वाटर के, 5 मोल। वाटर में कितने एटम है, नंबर ऑफ एटम पर स्पीशीज, शाबाश बोले,
बोले 3 मल्टीप्लाई बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर शाबाश 23। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 से 15 मल्टीप्लाई बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल। अच्छा, अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आप लोग के पास आता है 90.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। अगर इस इशारिया को मैं यहाँ पे ले आऊँ तो 90.03 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, इशारिया को जब हम लेफ्ट साइड पे लेकर आते हैं तो पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सो दिस विल बिकम 10 की पावर 24। सो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक था, ए ऑप्शन जो था वो ठीक था। अच्छा, 7 MCQs इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल, 4 ग्राम ऑफ लिथियम, बी ऑप्शन 4 ग्राम ऑफ क्लोरीन, सी ऑप्शन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड डी ऑप्शन 4 ग्राम ऑफ वाटर। आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन लगाया था, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। जिन्होंने 4 लगाया था ये करेक्ट है। तो MCQs नंबर 7 में आप लोग के पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल, 4 ग्राम ऑफ शाबाश गुले वाटर हाइड्रोजन, सी ऑप्शन जो था वो करेक्ट था। अच्छा, अब इसके लिए ट्रिक सीखें। अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल या एलिमेंट हों, अगर क्या हो, ऑप्शन को देखें, डिफरेंट एलिमेंट हो या डिफरेंट कंपाउंड्स हो, उनके सेम ग्राम गिवन हो, उनके क्या गिवन हो, सेम ग्राम। अब देखिए सबको देखें, सबका कितना गिवन है, 4 ग्राम गिवन है। 4 ग्राम ऑफ लिथियम, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 4 ग्राम ऑफ क्लोरीन एंड 4 ग्राम ऑफ वाटर। सबके ग्राम क्या है शाबाश बिल्कुल सेम। तो अगर डिफरेंट स्पीशीज के ग्राम सेम हो तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कम। अब मुझे बताएं, नंबर ऑफ मोल दैट इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। It means number of mole is directly proportional to mass in gram and number of mole is inversely proportional to molecular mass, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, मोलर मास कह सकते हैं। अब सबका मास इन ग्राम क्या है, सेम। सबका मास इन ग्राम क्या है शाबाश, 4 ग्राम है, सेम है। तो जिसका मोलर मास कम होगा या मॉलिक्यूलर मास कम होगा, उसमें नंबर ऑफ मोल क्या होंगे शाबाश, ज्यादा। जिसमें नंबर ऑफ मोल ज्यादा, उसमें ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या होंगे, ज्यादा। आप लोगों से नंबर ऑफ मोल नहीं मांगे जा रहे, नंबर ऑफ पार्टिकल मांगे जा रहे हैं। जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या होंगे, ज्यादा। मोलर मास किसका कम है, देखिए यहां पे हाइड्रोजन गिवन है, H2 नहीं गिवन, सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है, हाइड्रोजन जो है वो गिवन। तो हाइड्रोजन का तो मास क्या है, मास इन ग्राम या मोलर मास 1 है। सबसे कम मास किसका आ रहा है, हाइड्रोजन का। मोलर मास कम, नंबर ऑफ मोल ज्यादा। नंबर ऑफ मोल ज्यादा तो आप लोग के पास नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या होंगे शाबाश गुले, ज्यादा होंगे। सो MCQs नंबर 7 में आप लोग के पास कौन सा आ रहा है, सी, 4 ग्राम ऑफ व्हाट शाबाश गुले, हाइड्रोजन। 8 MCQs। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर परसेंटेज ऑफ कार्बन। किस में आप लोग के पास परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा होगी, ए ऑप्शन बेंजीन, बी ऑप्शन अल्काइन, सी ऑप्शन अल्केन, डी ऑप्शन अल्कीन। तो आप लोग का जवाब क्या था, सी ऑप्शन अल्केन। मैंने आपको कहा था परसेंटेज बेंजीन, ए ऑप्शन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन किस में ज्यादा होगी, जिसमें क्या होगी, जिसमें आप लोग के पास क्या होगी, रेशो ज्यादा होगी। जिसमें रेशो क्या होगी, ज्यादा। तो जिसमें रेशो ज्यादा होगी बिटवीन एटम, उसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी, ज्यादा। लेकिन परसेंटेज ऑफ कार्बन उसमें ज्यादा होगी जिसमें रेशो बिटवीन एटम क्या हो, स्मॉलेस्ट। सो सबसे कम रेशो किस में आती है, बेंजीन में। दैट्स वाई आप लोग के पास बेंजीन का जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट। MCQs number 9. N2 plus 3H2 this react and converted into 2NH3. In given reaction the limiting reactant is N2, B option, H2, C option, NH3, D option none. अच्छा, MCQs को सोचा करें। देखिए ये तो आप लोग को शायद आ जाए, लेकिन इसमें अगर आप C ऑप्शन देखें ना तो C क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो कभी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं हो सकता। हर MCQs की परसेंटेज कितनी होती है, 25%। कि 25% ए ऑप्शन सही हो सकता है, 25 बी ऑप्शन 25। अब देखिए इसमें सी ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली चला गया कि वो क्या है, प्रोडक्ट। तो आपकी परसेंटेज 25 से 33 तक पहुंच गई। इट मींस या तो ए ऑप्शन है, या तो क्या है, बी ऑप्शन, या तो सी ऑप्शन। अब रिएक्शन गुलने बैलेंस है, N2 plus 3H2 दिस रिएक्ट एंड कन्वर्टेड इनटू 2NH3।
इस साइड पे 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, इस साइड पे 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन। इट मींस रिएक्शन इज बैलेंस। रिएक्शन क्या है? बैलेंस। और मैंने आपको बताया था कि इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन देयर इज नो लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ऑप्शन आप लोग के पास क्या आएगा? शाबाश गुल्ले, डी ऑप्शन नन आएगा। कोई भी इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। MCQs नंबर 10, इफ 120 ग्राम ऑफ गिवन रिएक्शन आप लोग के पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? कार्बोनिक एसिड H2CO3। क्या बना रहे हैं? शाबाश गुल्ले बोला करें, कार्बोनिक एसिड। अब क्वेश्चन में दिया गया है इफ 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद, शाबाश गुल्ले कितने ग्राम? 80 ग्राम। दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज अ वाटर, ठीक है। 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद 80 ग्राम ऑफ, शाबाश गुल्ले, ऑक्सीजन वाटर। विच वन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट? कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा? तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। लिमिटिंग रिएक्टेंट का शॉर्टकट क्या था कि डिवाइड गिवन मोल और वॉल्यूम बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। जिससे स्मॉलर वैल्यू आई वो क्या आएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल या वॉल्यूम को डिवाइड करना है स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे तो ग्राम गिवन है, मोल गिवन नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ग्राम को कन्वर्ट करना है मोल में। मास इन नंबर ऑफ मोल दैट इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय, शाबाश गुल्ले, मोलर मास। सो दिस विल बिकम 120 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है? 44। सो 44 1s are 44, 42 2s are 48, 3s are ऑलमोस्ट आप लोग के पास आ जाता है। 3s are क्या होता है? 44 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2s are 12, 3 4s are 12 और ये आप लोग के पास तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अच्छा, वाटर को देखें, नंबर ऑफ मोल 80 डिवाइडेड बाय, शाबाश गुल्ले, 18। तो 18 1s are 18, 18 4, अगर इसको मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 4 8s are क्या होता है? 32, 72 आ जाएगा। तो इससे 4 पॉइंट समथिंग 4.44 आता है। मुझे बताएं गुल्ले, ये 2 है, ये 4 है, किसकी वैल्यू कम आ रही है? नंबर ऑफ मोल किसके कम आ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस नंबर ऑफ मोल को डिवाइड कर ले स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन कौन से है? 1 1 है। तो इट मींस इसके भी कितना आ जाएगी वैल्यू? 2। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4। तो इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो 10 MCQs में आप लोग के पास जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा था वो क्या आ रहा था? ए ऑप्शन आ रहा था। अच्छा, नेक्स्ट MCQs 11 नंबर, 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 0.9 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म NH3। द थ्योरेटिकल यील्ड इज। अब थ्योरेटिकल यील्ड के लिए क्या आप लोगों ने फाइंड करना था? लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैंने आपको गुल्ले शॉर्टकट सिखाया था कि फॉर एग्जांपल N2 + 3H2 रिएक्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं किस चीज में? 2NH3 में। तो शॉर्टकट क्या था कि हर एक रिएक्टेंट के लिए क्या पुट कर ले? X पुट कर ले। क्या पुट कर ले? X। अब X को फाइंड हम कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या गिवन है आप लोग को? मोल गिवन है। तो मोल को डिवाइड कर ले स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट पे, तो इससे क्या आ जाएगी? X वैल्यू आ जाएगी। सो X नाइट्रोजन के लिए क्या आएगी? 0.4 डिवाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 0.4। X हाइड्रोजन के लिए क्या आएगी? शाबाश गुल्ले, हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 0.9 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे स्टाइक्योमेट्रिक मोल कितने? 3। सो दिस विल बिकम 0.3। अब यहाँ पे X की वैल्यू, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हो गया? शाबाश गुल्ले, H2। H2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर ली, क्या आ जाएगा? 2x, ये क्या आ जाएगा? 3x और ये सिंपल x। 0.23 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आप लोग के पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? 0.6। तो 11 में आप लोग के पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन आता है? बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आता है। नेक्स्ट MCQs 12 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टेबल। कोई मसला तो नहीं है ना गुल्ले? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टेबल, कौन सा अनस्टेबल होगा? ए ऑप्शन प्रोटॉन, बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन न्यूट्रॉन। कल मैंने पढ़ाया आप लोग को परसों, न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल। अच्छा, नेक्स्ट MCQs नंबर 13, विच वन ऑफ द, तो आप लोग के पास 12 में कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी ऑप्शन आ रहा है। MCQs नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्व्ड। ये भी पढ़ाया हुआ है कि मॉलिक्यूल आप लोग के पास कंजर्व नहीं होते, मोल आप लोग के पास कंजर्व नहीं होते, वॉल्यूम भी कंजर्व नहीं होता। तो 13 में आप लोग के पास ऑल ऑफ दीज आता है। नो वन इज अ कंजर्व, कोई भी कंजर्व नहीं होता।
14 number MCQs. Charge on 1 mole of electron or proton is A option 9.6 multiplied by 10 की पावर 14 नहीं था, 10 की पावर 4 था, करेक्ट करवाया था. B option 8.2 multiplied by 10 की पावर minus 19. C option 10 multiplied by 10 की पावर minus 19. D option 10 multiplied by 10 की पावर minus 19. तो इसमें 14 में कौन सा ऑप्शन आप लोग के पास करेक्ट आ रहा था? A ऑप्शन 9.6 multiplied by 10 की पावर 4. देखिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा? तो इसके लिए तो आपको ये सबको पता है कि एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6202 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 कूलम. 1 मोल की बात हो रही है तो अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर देना है? 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर शाबाश गुल्ले 23. अब देखिए ऑप्शन को देखिए, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्या आ रहा है? 10 की पावर 4 आ रहा है. तो आप लोग को ये तो पता चल रहा है कि हमारा ऑप्शन वो वाला ठीक होगा जिसमें पावर क्या आएगी? 10 की पावर 4. क्यों? क्योंकि बेसिस सेम तो पावर ऐड, तो इससे आप लोग के पास 10 की पावर क्या आ जाएगा? शाबाश गुने 4. इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9.6 मल्टीप्लाई. तो कौन सा ऑप्शन आप लोग के पास करेक्ट आ रहा है? 14. ये सही नजर आ रहा है. अच्छा, नेक्स्ट MCQs है अब आप लोग के पास. MCQs नंबर 15. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर चार्ज टू मास रेशो? किसकी चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा होगी? तो अगर चार्ज टू मास रेशो ए ऑप्शन केनाल रेज, बी ऑप्शन कैथोड रेज, सी ऑप्शन अल्फा रेज, डी ऑप्शन नन. तो 15 नंबर MCQs में कौन सा ऑप्शन आप लोग के पास? बी. चार्ज टू मास रेशो हमने पढ़ा था, जिसका मास कम होगा उसकी चार्ज टू मास रेशो क्या होगी? ज़्यादा होगी. सबसे कम मास किसका? इलेक्ट्रॉन का. तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो क्या होगी? शाबाश गुल्ले ज़्यादा होगी. MCQs नंबर 16. एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट इज. थर्ड ऑर्बिट के लिए MVR इज इक्वल टू, थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3h डिवाइड बाई 2 पाई. 3 डिवाइड बाई 2 से क्या आता है? 1.5. सो MVR इज इक्वल टू 1.5h डिवाइड बाई पाई. सो 16 MCQs में आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन आता है? दिस विल बिकम सी ऑप्शन आप लोग के पास करेक्ट होगा. कोई मसला तो नहीं है ना गुल्ले? अच्छा, इसके बाद 17 नंबर MCQs है. मैं ये मिटा दूँ ताकि नजर आ जाए. MCQs नंबर 17 MCQs. डी ब्रॉगली इक्वेशन इज. डी ब्रॉगली क्या कहता है कि जो वेवलेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लैंक्स कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. किस चीज़ के? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी विच इज कॉल्ड मोमेंटम. सो ए ऑप्शन रो पी दैट इज इक्वल टू h डिवाइड बाई f. बी ऑप्शन लेमडा दैट इज इक्वल टू h डिवाइड बाई p. सो बी ऑप्शन आप लोग के पास करेक्ट है. लेमडा दैट इज इक्वल टू h डिवाइड बाई p, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेमडा दैट इज इक्वल टू h डिवाइड बाई mv. क्यों? क्योंकि p किसके बराबर है? मोमेंटम. मोमेंटम क्या? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. बी ऑप्शन करेक्ट है. MCQs नंबर 18. एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, ये सेकेंड TH नहीं है, ND है. सेकेंड ऑर्बिट इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन फर्स्ट ऑर्बिट? तो हमने पढ़ा है गुल्ले ए ऑप्शन फॉर एग्जांपल आप लोग के पास 2 टाइम्स, बी ऑप्शन 4 टाइम्स, सी ऑप्शन 6 टाइम्स, डी ऑप्शन 8 टाइम्स. सो यहाँ पे कौन सा? बी ऑप्शन. क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है ये एक ऑर्बिट से जब हम दूसरे ऑर्बिट की तरफ जाते हैं तो n स्क्वायर टाइम क्या होती है? इंक्रीज होती है. तो सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट की फर्स्ट से कितनी ज़्यादा होगी? n की जगह मैं क्या पुट करूंगा? 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा. हो बोली के जो बुना शाम. तो 18 MCQs में आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन आता है? बी ऑप्शन जो है वो आता है. अच्छा, 19 MCQs. Canal rays was discovered by, canal rays means anode rays was discovered by J.J. Thomson. B ऑप्शन गोल्डस्टीन. तो बी ऑप्शन क्या है? ठीक है. जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था. J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था. गोल्डस्टीन ने जो था वो डिस्कवर किया था कैनाल रेस को. राथरफोर्ड ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को. न्यूक्लियस को डिस्कवर वाज राथरफोर्ड. अच्छा, इसमें 19 में बी ऑप्शन. 20 नंबर MCQs में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फोर्थ टू फर्स्ट ऑर्बिट. तो स्पेक्ट्रल लाइन का ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 8. सो सी वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा? करेक्ट. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फार्मूला बताया था n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2. अच्छा, अब n क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? नंबर ऑफ अवेलेबल ऑर्बिटल. कितने? फर्स्ट से फोर्थ तक कितने अवेलेबल ऑर्बिटल हैं?
4, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, दिस विल बिकम 12 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू शाबाश बोले व्हाट 6। सो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आप लोग के पास कितनी आ रही है, सी ऑप्शन 6 स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो आ रही है। अच्छा, MCQs नंबर 21, कोई मसला तो नहीं है। MCQs नंबर 21, क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 3p, 3p के लिए क्वांटम नंबर वैल्यू क्या होगी। 3p के लिए इधर देखें, n की वैल्यू तो डायरेक्टली क्या आ जाएगी शाबाश गुले 3 आ जाएगी। p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, या p के लिए याद रख ले, p के लिए l की वैल्यू क्या है 2, सो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो इस ऑप्शन को देखें, क्वांटम नंबर फॉर 3p, ए ऑप्शन n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 3, l 3 नहीं हो सकता। बी ऑप्शन n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1। सी ऑप्शन n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोग के पास क्या आता है, करेक्ट आता है। P के लिए L क्या होती है, एक्सीलेंट, वेरी गुड। P के लिए L की वैल्यू क्या होती है 1 जो है वो होती है, एक्सीलेंट, वेरी गुड। नेक्स्ट MCQs हम, द करेक्ट ऑप्शन, आप लोगों ने बस अपने टीचर को गलत कर लिया। अच्छा देखो, अब मैं ये तो नहीं करूँगा कि मैं बैठ जाऊँ और ऐसे रहूँ कि सर गलत हो गया मुझसे, MCQs गलत हो गया मेरे स्टूडेंट, दी पके, ये होता रहता है। द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर वैलेंस शेल ऑफ रुबिडियम। अब देखिए ये MCQ शायद आप लोग के लिए मुश्किल हो, कोई मुश्किल नहीं है। कब, जब आप लोग को ये पता हो रुबिडियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, शाबाश ने ग्रुप फर्स्ट का। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लास्ट शेल 1s, टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो एक शेल क्या होता है, इंक्रीज। हाइड्रोजन के बाद लिथियम 2s, सोडियम 3s, पोटाशियम 4s, फिर कौन सा, रुबिडियम 5s। तो इट मीन्स के रुबिडियम की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन MCQs, सबसे पहले कौन सा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। हाइड्रोजन का वैलेंस शेल 1, ये 2s, ये 3s, ये 4s, ये 5s और ये 6s। तो 5s के लिए अब क्वांटम नंबर क्या होंगे, अब आप लोग के लिए आसान हो गया। जब s 5s है तो n की वैल्यू क्या होगी, शाबाश गुल्ले 5 होगी। जब s है तो ऑटोमेटिकली s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जब l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू भी क्या होगी 0। s में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो स्पिन प्लस 1/2 भी हो सकता है और माइनस 1/2। सो ए ऑप्शन 5 0 0 प्लस माइनस 1, और ये ठीक भी है। 22 में आप लोग के पास 22 MCQs में कौन सा ऑप्शन आता है, ए ऑप्शन। क्यों, चूंकि n की वैल्यू क्या है 5, लास्ट इलेक्ट्रॉन s में आ रहा है तो s के लिए n की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू 0 होती है, m की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है। क्वांटम नंबर ऑफ MCQs नंबर 23, क्वांटम नंबर ऑफ एलिमेंट कैन बी एक्सप्लेन बाय होन्स रूल। इसको सिर्फ और सिर्फ ऑल ऑफ दिस पे नहीं जाना, क्वांटम नंबर ऑफ, ये एप्पल बुक सीरीज में लिखा गया है, क्वांटम नंबर ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिस्क्राइब बाय ओनली ऑन शाबाश ने होन्स रूल। तो 23 में आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन आता है, ए ऑप्शन। 24 में द वर्ड गैस इज डिराइव्ड फ्रॉम, ए ऑप्शन केओस, ये मैं पढ़ाऊंगा भी, केओस फेडरल का पॉइंट है कि जो गैस का वर्ड है ये किससे डिराइव होता है, केओस से। और इसको प्रोनाउंस कैसे कर दे आप लोगों ने, केओस, इसको इस तरीके से, विच मीन्स रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस, जिसका मतलब क्या होता है, रेंडमनेस या इर्रेगुलर। तो MCQs नंबर 24 में ए ऑप्शन। 25 में आप लोग के पास क्या आता है, 25 में गैस हैव, ए ऑप्शन इनडेफिनेट शेप, बी ऑप्शन इनडेफिनेट वॉल्यूम, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन आप लोग के पास क्या आता है, शाबाश गुल्ले नन। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। गैस का जो वॉल्यूम है वो भी क्या होता है, इनडेफिनेट, और शेप भी क्या होता है, शाबाश गुल्ले इनडेफिनेट होता है। MCQs नंबर 26 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ सरफेस, सॉलिड, लिक्विड, गैस या नन। तो अर्थ सरफेस पे ए ऑप्शन सॉलिड जो है वो क्या है, मोस्ट अबंडेंट है। हाँ, प्लाज्मा है, अगर है तो वो यूनिवर्स में है, वो क्या है, यूनिवर्स में। प्लाज्मा इज मोस्ट अबंडेंट इन यूनिवर्स, प्लाज्मा इज मोस्ट अबंडेंट ऑन अ यूनिवर्स या इन यूनिवर्स। अर्थ सरफेस पे कौन सा है मोस्ट अबंडेंट जो है वो सॉलिड 73 to 74% होता है। लिक्विड कितना है 71%, सॉलिड कितना होता है 73 to 74%।
अच्छा 27 नंबर MCQs में आप लोग के पास क्या है कि 27 एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज्ड 8 टाइम इफ वॉल्यूम वाज V बिफोर इंक्रीजिंग प्रेशर, डिक्रीजिंग प्रेशर नहीं इंक्रीजिंग प्रेशर, देन द वॉल्यूम बिकम, देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, पहले वॉल्यूम था V, वॉल्यूम अब आप लोगों ने प्रेशर क्या किया 8 टाइम इंक्रीज किया तो वॉल्यूम 8 टाइम क्या हो जाएगा डिक्रीज। अगर पहले वॉल्यूम था V अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, शाबाश गुल्ले, V डिवाइडेड बाई 8। सो 27 MCQs में आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन आता है, ए। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे डायरेक्ट और इनवर्स का मतलब ये होगा कि अगर इनवर्स का अगर मैं एक चीज़ 2 टाइम 4 टाइम 8 टाइम इंक्रीज कर रहा हूँ तो दूसरी 2 टाइम 4 टाइम 8 टाइम क्या होगी, शाबाश गुल्ले, डिक्रीज होगी। अच्छा 28 नंबर MCQs, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, ये तो आसान है, टेम्परेचर इन केल्विन दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 273। तो करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास कौन सा आता है, बी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन केल्विन बराबर होता है, शाबाश गुल्ले, किस चीज़ के, 273 केल्विन के। 29 नंबर MCQs, if Z is greater than 1 which forces will dominate। इधर देखिए गुल्ले, Z हमने किसके बारे में पढ़ा था कि Z that is equal to PV डिवाइडेड बाई, शाबाश गुल्ले, RT। अगर Z की वैल्यू ग्रेटर है, देखिए Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PV, अगर Z ग्रेटर देन है क्या 1 तो इट मीन्स वॉल्यूम क्या हो रहा है, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीज होगा लेकिन उतना डिक्रीज नहीं आता जितना आना चाहिए था, तो इट मीन्स एक किस्म का वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज। वॉल्यूम कब इंक्रीज होता है, जब रिपल्सिव फोर्सेस क्या होती है, डोमिनेट। सो 29 नंबर MCQs में आप लोग के पास करेक्ट ऑप्शन क्या आता है, बी, रिपल्सिव फोर्सेस विल डोमिनेट। नेक्स्ट MCQs एंड वेरी इंपॉर्टेंट 30 एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, MCQs नंबर है 30, at 30 degree centigrade and 1 atm pressure value of R for 1 mole। अच्छा मुझे बताएं को क्या होगी, ए ऑप्शन 0.0821, बी ऑप्शन लेस देन 0.0821, सी ऑप्शन ग्रेटर देन 0.0821, डी ऑप्शन आ। तो आप लोग क्या कहेंगे, लेस देन। क्यों, एक्सीलेंट, वेरी गुड। 30 में कौन सा आ रहा है, बी ऑप्शन, लेस देन। एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm प्रेशर वैल्यू ऑफ आर विल बी लेस देन, शाबाश गुल्ले, वाटा 0.0821। क्यों, क्योंकि गुल्ले आप लोग पढ़ते हैं कि PV दैट इज इक्वल टू nRT। अब देखिए 1 मोल है तो n को हटा लें, 1 प्रेशर है 1 atm तो P को हटा लें, अगर वॉल्यूम भी हम कांस्टेंट रख लें तो V भी हट जाएगा, तो R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई, शाबाश गुल्ले, T। अब हम ये तो लिख सकते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, शाबाश गुल्ले, T। R और T के दरमियान कौन सा रिलेशन है, शाबाश मुझे बता, इनवर्स रिलेशन। जितना R की वैल्यू क्या होगी, जितना आप लोग के पास R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना R की वैल्यू क्या होगी, शाबाश गुल्ले, कम। सो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रूम टेम्परेचर STP भी क्या है, STP इज 25 डिग्री, तो वो कितना होता है आप लोग के पास 0.0821। लेकिन अगर आप लोग देखिए टेम्परेचर कितना है 30, तो अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 0। तो 30 MCQs में आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन आता है, बी ऑप्शन। लिक्विड हैव इनडेफिनेट वॉल्यूम, बी ऑप्शन को देखें, डेफिनेट वॉल्यूम, सी ऑप्शन इनडेफिनेट शेप, डी ऑप्शन बोथ ए एंड सी। तो आप लोगों ने कौन सा लगाया है, डेफिनेट वॉल्यूम, बोथ ए एंड सी मंदे लोड नवा दगा तो से भी अमांस के पुश्तना मुना कवला, बोथ बी एंड सी नहीं आता। लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है और शेप क्या होता है, इनडेफिनेट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास कौन सा आ रहा था, शाबाश गुल्ले, बी ऑप्शन, डेफिनेट वॉल्यूम। तो 31 MCQs में आप लोग के पास क्या आता है, दिस इज अ बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ किस में क्या होगी आप लोग के पास ज़्यादा होगी। मैंने आपको लिखवाया था कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, शाबाश गुल्ले, व्हाट, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो MCQs नंबर 32, strength of hydrogen bond is directly proportional to difference of electronegativity। जितना difference of electronegativity ज़्यादा उतना strength of hydrogen bond क्या होगा, ज़्यादा। तो A ऑप्शन HF में सबसे ज़्यादा difference of electronegativity है तो इसका bond भी क्या होगा, strong होगा।
न वो दो हाइड्रो स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं, हम एक्सटेंट की बात नहीं कर रहे। एक था वर्ड एक्सटेंट का और एक था वर्ड स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ डिपेंड कर रहा था डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा था उतना स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या थी, ज़्यादा। सबसे स्ट्रांग बॉन्ड किसका है, मुझे तवज्जो दे गुल ने, HF का। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, H2O का। क्यों? क्योंकि H2O पर मॉलिक्यूल जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट H2O का क्या होगा, ज़्यादा। लेकिन स्ट्रांग किसका है, शाबाश गुल ने। तो यहाँ पे एक्सटेंट की बात नहीं हुई, यहाँ पे स्ट्रेंथ की जो है तो HF। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ NH3 इज हाउ मेनी टाइम्स वीकर देन HF। HF के लिए 5 टाइम, A ऑप्शन 5 टाइम, B ऑप्शन 6 टाइम, C ऑप्शन 7 टाइम, D ऑप्शन 8 टाइम। सो 5 टाइम A ऑप्शन। देखिए HF के बॉन्ड को तोड़ने के लिए 41 पॉइंट समथिंग एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। NH3 के बॉन्ड को तोड़ने के लिए 8 पॉइंट समथिंग का। सो 8 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये ऑलमोस्ट 41 यानी 40 तक पहुंच जाता है। तो इट मीन्स कि NH3 का बॉन्ड HF के मुकाबले में 5 टाइम्स क्या है, वीकर, या HF का बॉन्ड NH3 के मुकाबले में 5 टाइम्स क्या है, स्ट्रांगर है। अच्छा, MCQs नंबर है 34 MCQs 34। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ओनली। सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सीलेंट, वेरी गुड, बी ऑप्शन। इवापोरेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। डिफ्यूजन सॉलिड में भी होती है और गैस में भी होती है। इफ्यूजन गैस में होती है और इवापोरेशन सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, शाबाश गुल ने, लिक्विड में होती है। इवापोरेशन इज 35 MCQs। इवापोरेशन इज एंडोथर्मिक, बी ऑप्शन, एक्सोथर्मिक, सी ऑप्शन बोथ एंड डी ऑप्शन नन। सो इवापोरेशन इज एंडोथर्मिक। इवापोरेशन आप लोग के पास क्या है, एंडोथर्मिक है। 36 में चेक करके बता दूंगा। 36 इसको फिलहाल छोड़ दें। 37 बी मोनोमेट्रिक का। एक देखिए हमने पढ़ा था कि विच वन इज मोर एक्यूरेट, बैरोमेट्रिक या मोनोमेट्रिक का। तो बी ऑप्शन आप लोग के पास क्या था, लेकिन मैंने देखा नहीं है एग्जैक्टली, मैं चेक करके बता दूंगा। बी ऑप्शन मोनोमीटर जो था वो आप लोग के पास क्या था, एक्यूरेट था। सरफेस टेंशन 37 नंबर MCQs। सरफेस टेंशन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, वेटिंग प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट फ्रॉम स्टैग्मोमीटर और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या आता है, डी ऑप्शन। सरफेस टेंशन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है। वेटिंग प्रॉपर्टी भी क्या करता है, डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ ड्रॉपलेट पे भी क्या करता है, फ्रॉम स्टैग्मोमीटर। स्टैग्मोमीटर जो हम यूज़ करते हैं टू मेजर सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड। सरफेस टेंशन इज आल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ओनली, ये भी याद रख लें। सरफेस टेंशन भी सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी है, लिक्विड की। तो 37 नंबर MCQs में डी ऑप्शन। 38 नंबर MCQs में आप लोग के पास वेपर प्रेशर इज ए ऑप्शन इंटेंसिव, बी ऑप्शन एक्सटेंसिव, सी ऑप्शन बोथ या डी ऑप्शन नन। सो वेपर प्रेशर इज, शाबाश गुल ने, इंटेंसिव। इंटेंसिव वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड कर, जो डू नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक्सटेंसिव वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। थोड़ा मुझे पानी दे। सो वेपर प्रेशर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता। दैट्स वाई दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मुझे तवज्जो दे गुल्ली। अच्छा, 39 नंबर MCQs। यूनिट ऑफ वेपर प्रेशर इज ए ऑप्शन mm ऑफ Hg, बी ऑप्शन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन पास्कल, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो इसमें क्या आता है, ऑल ऑफ दिस। व्हाई? बिकॉज वेपर प्रेशर इज अ प्रेशर, इज आल्सो अ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या है, mm ऑफ Hg, ATM, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग के पास बार PSI, तो यहाँ पे आप लोग के पास ऑल ऑफ दिस आ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट 40 MCQs, ये फेडरल के पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट इज ए ऑप्शन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बी ऑप्शन एक्सटेंसिव, सी ऑप्शन बोथ एंड डी ऑप्शन नन। सो बॉइलिंग पॉइंट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर आप पूरे समंदर का बॉइलिंग पॉइंट चेक करें, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम, तो वो भी कितना होता है, शाबाश गुल ने, 1 ATM होता है। और अगर आप एक ड्रम का 1 ATM प्रेशर पे, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, शाबाश गुल ने, सेम होता है। सो बॉइलिंग पॉइंट इज डू नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सो दैट्स व्हाई दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा गुल ने, MCQs नंबर है 41। इफ वाटर बॉयल एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड
द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी ए ऑप्शन इक्वल टू 1 atm, बी ऑप्शन लेस देन 1 atm, सी ऑप्शन ग्रेटर देन 1 atm या डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो आप लोग क्या कहेंगे? सी ऑप्शन ग्रेटर देन। देखिए बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शाहबाज गुल ने व्हाट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी हमने, उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा। सो वाटर का नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 120। तो इट मीन्स 100 से ज़्यादा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होगा शाहबाज गुल ने? 1 atm से ज़्यादा होगा, तो ग्रेटर देन 1 atm। London dispersion forces are how many times stronger than या weaker than covalent bond? B option, A option 20 times, B option 200 times, C option 400 times, D option 600 times. So C option 400 times. Hydrogen bond covalent bond से कितना weak होता है? 20. डायपोल डायपोल फोर्सेस कोवेलेंट बॉन्ड से कितना होता है? 200. लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आप लोग के पास 400 जो है वो टाइम्स जो है वो वीकर होती है। सो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आर 400 टाइम्स वीकर देन शाहबाज गुल ने व्हाट? कोवेलेंट बॉन्ड। सो यहाँ पे सी ऑप्शन 42 में सी ऑप्शन। 43 MCQs में आप लोग के पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर रेट ऑफ डिफ्यूजन? किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो गैस की काइनेटिक एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, तो डिफ्यूजन भी क्या होगी? गैस में ज़्यादा। सो सी ऑप्शन यहाँ पे आप लोग के पास करेक्ट। ग्रेटर रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका होगा शाहबाज गुल ने? गैस का जो है वो होगा। नज़र नहीं आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट Which one of the following MCQs number 44 which one of the following have greater latest energy? किसकी लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। सो लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा, जिसका चार्ज कम उसकी लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी? कम। इधर देखिए लिथियम है, लिथियम ए ऑप्शन लिथियम क्लोराइड, बी ऑप्शन सोडियम क्लोराइड, सी ऑप्शन पोटाशियम क्लोराइड और डी ऑप्शन रुबिडियम क्लोराइड। सो मुझे बताएं, क्लोराइड तो सब में सेम है, क्लोराइड का चार्ज भी सेम है, साइज भी सेम है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट एंड रुबिडियम ग्रुप फर्स्ट है, तो चार्ज क्या है शाहबाज गुल? सब पे सेम। अब साइज की तरफ आ जाए, सबसे बिगर साइज क्या है? मुझे तवज्जो दे गुल ने, रुबिडियम का। सबसे स्मॉलर साइज किसका है? लिथियम का। सो लिथियम क्लोराइड की जो लेटेस्ट एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। देखिए चार्ज भी सबका सेम है। अब हमने डिसाइड किस पे करना है? एनायन का चार्ज और साइज सेम है, केटाइन का चार्ज सेम है। क्यों? चूंकि सारे क्या है? ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट प्लस 1 चार्ज। अब हमने डिसाइड करना होगा किस चीज़ पे? साइज। जिसका साइज स्मॉल होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी शाहबाज गुल ने? ज़्यादा। इसी के साथ दूसरा MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सॉलेबल? इसमें अब क्या आ जाएगा? रुबिडियम क्लोराइड। जिसकी लेटेस्ट एनर्जी कम उसकी सॉलेबिलिटी क्या होगी शाहबाज गुल ने? ज़्यादा। सॉलेबिलिटी इज शाहबाज गुल ने व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेटेस्ट एनर्जी। जिसकी लेटेस्ट एनर्जी कम होगी उसकी सॉलेबिलिटी क्या होगी शाहबाज गुल ने? ज़्यादा। जिसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा उसकी सॉलेबिलिटी आप लोग के पास क्या होगी? कम। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर लेटेस्ट एनर्जी? लिथियम क्लोराइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सॉलेबल? रुबिडियम क्लोराइड। क्यों? चूंकि उसकी लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट MCQs नंबर 46 Which one of the following is the example of crystalline solid? A option diamond, B option graphite, C option sodium chloride, D option all of these। तो 46 में क्या आ जाएगा? all of these आ जाएगा। Why? Because all of them are crystalline solid। इनकी definite geometrical shape होती है। NaCl की ज्योमेट्री है, जो क्यूब होता है वो क्या होता है? फेस सेंटर क्यूब है। डायमंड और ग्रेफाइट टेट्राहीड्रल, और शाहबाज गुल क्या होता है? ग्रेफाइट क्या होता है? लेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आप लोग के पास 47 नंबर MCQs में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ डायमंड इज 4। ए ऑप्शन। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल एटम, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक? डायमंड, ग्रेफाइट, बोथ या नन? दोनों डायमंड और ग्रेफाइट क्या है? इनऑर्गेनिक है। MCQs नंबर 49 में आप लोग के पास क्या आता है? अच्छा, MCQs नंबर 49 को देखें। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डायमंड। अभी मैंने आपको कहा कि डायमंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4। मतलब इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 4। जब 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आप लोग के पास क्या होती है? sp3 होती है। सो sp3 मतलब आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन जो है वो आप लोग के पास करेक्ट है।
I2 is the example of A option ionic solid, B option molecular solid, C option metallic solid, D option none। तो आप लोग क्या कहेंगे शाबाश गुलें? B option molecular solid। molecular solid क्या होती है? इसकी एग्जाम्पल होती है। MCQs नंबर 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर लेटेस्ट एनर्जी? किसकी लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी ज़्यादा? Al2O3, बी ऑप्शन MgO, सी ऑप्शन MgCl2 या डी ऑप्शन NaCl। तो आप लोग क्या कहेंगे शाबाश गुलने? बी ऑप्शन MgO। क्यों? इधर देखिए, चूंकि Mg पे क्या है? +2 चार्ज है, O पे क्या है? -2 चार्ज। इनमें पैकिंग क्या होगी? अच्छे तरीके से होगी। फोर्सेस क्या होंगी? स्ट्रांग। अगर आप एल्यूमिनियम को देखें ना, एल्यूमिनियम +3 है, ऑक्सीजन -2। अगर आप देखें सी ऑप्शन को तो मैग्नीशियम +2 है, क्लोरीन क्या है? -1। तो इनमें जो फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी? वीक। जब फोर्सेस वीक होंगी तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी? कम। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर लेटेस्ट एनर्जी? मैग्नीशियम ऑक्साइड, बी ऑप्शन। 52 MCQs, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट इज अ। सॉलिड स्टेट में आप लोग के पास आयनिक सॉलिड होता है, लेकिन वो किस स्टेट में? मोल्टन स्टेट में। सॉलिड स्टेट में आप लोग के पास क्या होता है शाबाश गुलने? बी ऑप्शन मेटालिक सॉलिड। शार्प मेल्टिंग पॉइंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑप्शन आप लोग के पास क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड इज फॉर्म्ड, ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है और ये ईटा 2019-20 में आया हुआ है कि एमॉर्फस सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सिलिकेट, SiO2 है, सिलिकेट SiO3 नहीं, SiO2, सिलिकेट विद बोरिक ऑक्साइड B2O4, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड P4O10, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज आर। सो दिस इज ऑल ऑफ दीज आर। तो 53 में आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन आता है? ऑल ऑफ दीज। यानी एमॉर्फस सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सिलिकेट्स, सिलिकॉन डाइऑक्साइड विद शाबाश गुलने बोरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आप लोग के पास फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे ये ख़त्म हो गए। 53 है या 54? 54 में आप लोग के पास क्या है? डी ऑप्शन। तो यहाँ पे आप लोग का ये डिस्कशन क्लास जो है वो क्या हो गई? ख़त्म हो गई। अब मुझे बताएं कितने कितने सही किए हैं आप लोगों ने?